Good morning, student. Today we will learn about the next type of muscular tissue. The second type of muscular tissue is smooth, or it is also called as non-striated muscles. It is also called as non-striated muscles. The location of these smooth muscles, these are found in the walls of visceral organs. Walls of visceral organs. Visceral organs means what? They are the soft internal organs of the body, including lungs, heart. These are the visceral organs. See here in this figure, this is the visceral organs. That is lungs, heart, organs of digestive systems. This is the organs of digestive systems. Then central nervous system, reproductive system. All these are the visceral organs. See here in this figure, the visceral organs: stomach, intestine, large intestine and small intestine. And blood vessels. They may be arranged lengthwise, which is called as longitudinal muscles, or around the circumference, which is also called as circular muscles of any organs. देखो उसका लोकेशन कहाँ है स्मूथ मसल्स का? फिर तो स्मूथ मसल्स का लोकेशन है वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स. जो मेन ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन्स मीन्स मेन ऑर्गन्स जो है, सॉफ्ट ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो है सॉफ्ट, तो उसके वॉल में ये प्रेजेंट रहता है. जैसे इधर देखो फिगर में, ये स्टमक है या फिर ये इंटेस्टाइन है, तो ये इसमें इसके वॉल में जो है तो ये प्रेजेंट रहते हैं, और ब्लड वेसल्स के वॉल में भी प्रेजेंट रहते हैं. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम दिया है विसरल मसल्स. The smooth muscle fibers are also called as visceral muscles because of what? Because they are found in the walls of visceral organs. Hence the name, hence it is also called as visceral muscles. They may be arranged longitudinally. They may be arranged lengthwise. उसका अरेंजमेंट लेंथवाइज होता है तो उसको बोलेंगे longitudinal muscles. और they can arranged around circumference, which is called as circular muscles of any organ. Then the structure of smooth muscle fibers. These muscles are present in the form of sheets or layers. देखो इधर फिगर में देखो, ये जो है तो ये स्मूथ मसल्स का है, तो ये एक शीट जैसा या फिर लेयर्स जैसे ये अरेंज होते हैं. लेयर जैसे जो है तो ये अरेंज रहते हैं. ईच मसल सेल इज स्पिंडल शेप. देखो ये जो शेप है तो इसको हम बोलेंगे स्पिंडल शेप. फिगर में देखो इधर, तो ये जो है तो इसको हम बोलेंगे स्पिंडल शेप. तो ईच मसल सेल जो है तो वो कैसे रहती है, स्पिंडल शेप्ड और फ्यूजिफॉर्म. स्पिंडल शेप है और फ्यूजिफॉर्म है. और फाइबर्स जो है इस मसल फाइबर्स के, तो वो अनब्रांच्ड है, हैविंग सिंगल न्यूक्लियस एट द सेंटर. देखो इन दिस द फाइबर्स आर अनब्रांच्ड, मतलब ब्रांचिंग सिस्टम इसमें नहीं है. जैसे हमने इसमें स्मूथ मसल फाइबर्स में जो है तो ये ब्रांचिंग सिस्टम जो है तो ये ब्रांचिंग सिस्टम इसमें नहीं है. दैट इज अनब्रांच्ड मसल फाइबर्स हैविंग सिंगल न्यूक्लियस. देखो ये सिंगल न्यूक्लियस है विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर. ये सेंटर में क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है. देखो हर एक मसल फाइबर जो है तो उसके सेंटर में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मायोफाइब्रिल्स. सार्कोप्लाज्म जो है तो उसमें क्या है, ये मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है. मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन. जैसे हमने स्ट्राइटेड मसल्स में देखा वैसे ही इधर जो सार्कोप्लाज्म है तो उसमें मायोफाइब्रिल्स होते हैं. और मायोफाइब्रिल्स जो है तो वो किससे बने हुए होते हैं, इट कैन बी मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स.
मतलब जिसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सकता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने हैं, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स. स्मूथ मसल्स कंटेन्स लेस मायोसिन एंड मोर एक्टिन एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स. देखो हमने स्केलेटल मसल्स में देखा तो more amount of myosin is present in case of skeletal muscles, but here in the smooth muscles less myosin and more actin is present at compared to skeletal muscles. In this smooth muscles striations are absent. देखो इधर फिगर में देखो, इधर striations जो है तो ये striations इधर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि striation किस में दिखे थे हमको, स्केलेटल मसल्स में, इसलिए उसको नाम दिया है स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स. तो स्केलेटल मसल्स में डार्क और लाइट बैंड की वजह से स्ट्राइशंस उसमें दिखते थे, लेकिन इधर जो है स्मूथ मसल्स में तो स्ट्राइशंस जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है, इसीलिए उसको क्या कौन से मसल्स बोलते हैं, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्ट्राइटेड मसल्स बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज स्ट्राइशंस आर टोटली एब्सेंट in this type of muscles. These muscles undergo slow and sustained involuntary contractions. देखो ये जो मसल्स है तो इसके जो कॉन्ट्रैक्शंस है तो ये बहुत स्लो होते हैं और सस्टेन्ड होते हैं. सस्टेन्ड मतलब क्या, टू कीप समथिंग और समबडी अलाइव और हेल्दी फॉर अ लॉन्ग टाइम. और फिर और दूसरा क्या है मीनिंग उसका, सस्टेन का मतलब टू मेक समथिंग कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बिकमिंग लेस. मतलब जो सस्टेन का मीनिंग क्या है फिर, कि जो उसके कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस है वो लॉन्ग टाइम तक जो है तो लॉन्ग टाइम तक चलते रहते हैं. जैसे हमारा जन्म हुआ तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है तो इसके ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये हमेशा के लिए चलते रहेंगे, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस होता है, बराबर है, तो इसीलिए इसको सस्टेन बोला है. तो ये लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि स्लो होने की वजह से उसके कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो स्लो होने की वजह से ये इसका जो फंक्शन है वो लॉन्ग टाइम चलता है और ये थकते नहीं है बॉडी में, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है, इसीलिए ये जल्दी थकते नहीं है एज कंपेयर टू स्ट्राइटेड मसल्स. स्केलेटल मसल्स में स्केलेटल मसल्स जो है वो जल्दी से थक जाते हैं, क्योंकि क्या उसका जो एक्शन है वो फास्ट होता है, उसके जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो फास्ट होते हैं, लेकिन स्मूथ मसल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्लो होते हैं, इसीलिए स्लो और सस्टेन होते हैं. और इस मसल्स को क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड, और स्मूथ मसल्स are also called as involuntary muscles because of what, because its contractions and relaxations, its contractions are not under the control of our will. हमारे इच्छानुसार जो है तो ये कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते, वो उसके जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो हमेशा के लिए चलते ही रहते हैं, वो हमेशा के लिए चलते ही रहते हैं. इसीलिए जन्म से लेकर मरने तक जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इनवॉल्यूंटरी मसल्स. इसके कॉन्ट्रैक्शंस जो है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब हमारे इच्छानुसार नहीं होते हैं, वो खुद से ही उनके कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे इनवॉल्यूंटरी मसल्स. दे आर इनर्वेटेड बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. देखो ये जो मसल्स है तो दे आर इनर्वेटेड बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. इनर्वेटेड का मतलब क्या है, इंसर्ट इन अ कैलेंडर और टू इंसर्ट और पोजिशन बिटवीन और अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स और लेयर्स. डीपली जो है तो ये डीपली उसमें सिचुएटेड रहते हैं, तो ये स्मूथ मसल फाइबर से दूसरा टाइप. देन नेक्स्ट टाइप which is called as cardiac muscles. मस्कुलर टिश्यू का लास्ट टाइप है कार्डियक मसल्स. ये देखो ये फिगर है कार्डियक मसल्स. दिस इज द फिगर ऑफ कार्डियक मसल्स. हियर दिस इज द कार्डियक मसल. दीज मसल्स आर लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट. देखो हार्ट के वॉल में ये जो
मसल्स है तो ये उसका लोकेशन उधर है हार्ट के वॉल में, वॉल ऑफ द हार्ट. दीज मसल्स आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द हार्ट. उसका स्ट्रक्चर है मसल्स ऑफ दिस टिश्यू शो कैरेक्टर्स ऑफ बोथ स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर. देखो ये मसल्स फाइबर जो है कार्डियक मसल्स में कुछ कैरेक्टर्स जो है वो स्ट्राइटेड मसल्स के दिखते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो है वो स्मूथ मसल फाइबर्स के दिखते हैं या फिर नॉन स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स के दिखते हैं. तो देखो इधर कौन से कैरेक्टर्स है जो स्ट्राइटेड मसल्स के हमको दिख रहे हैं. तो ये स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट. जैसे स्ट्राइएशंस जो है तो ये स्ट्राइएशंस प्रेजेंट रहते हैं किसमें, स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट है लेकिन स्मूथ मसल्स में एब्सेंट है. तो इधर भी है तो कार्डियक मसल्स में ये स्ट्राइएशंस हमको दिख रहे हैं. ये देखो फिगर में, दिस इज द स्ट्राइएशंस विच आर प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल्स. और इनका जो एक्शन है वो एक्शन इनवॉलुंटरी है, जस्ट लाइक अ स्मूथ मसल फाइबर्स. स्मूथ मसल्स का जो एक्शन है वो भी इनवॉलुंटरी है, तो कार्डियक मसल में भी इसका एक्शन जो है वो इनवॉलुंटरी है. तो इसीलिए कुछ कैरेक्टर ये स्मूथ मसल्स के दर्शाता है तो कुछ कैरेक्टर ये स्केलेटल मसल्स के दर्शाता है. सार्कोलेमा इज नॉट डिस्टिंक्ट. देखो इधर जो है तो ये सार्कोलेमा जो है तो ये डिस्टिंक्ट नहीं रहता. सार्कोलेमा जो है तो इट इज नॉट डिस्टिंक्ट. हेंस यूनिन्यूक्लिएट मसल फाइबर्स अपीयर टू बी मल्टीन्यूक्लिएट. देखो सार्कोलेमा इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है इसलिए ये यूनिन्यूक्लिएट होके भी हमको यूनिन्यूक्लिएट नहीं दिखते, क्योंकि ये सार्कोलेमा जो है ये डिस्टिंक्ट नहीं है इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट में हमको दिखते हैं. ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये जो है तो ये न्यूक्लियस है, तो इसीलिए हमको ये मल्टी न्यूक्लिएट में दिख रहे हैं, क्योंकि सार्कोलेमा जो है तो ये डिस्टिंक्ट इधर नहीं है. एडजेसेंट मसल फाइबर्स जॉइन टुगेदर टू गिव ब्रांच्ड अपीयरेंस. देखो ये जो एडजेसेंट मसल फाइबर्स है तो ये एडजेसेंट मसल फाइबर्स जो है तो ये एडजेसेंट मसल फाइबर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. दे कैन जॉइन टुगेदर टू गिव ब्रांच्ड अपीयरेंस टू द टिश्यू. मतलब ब्रांचिंग का अपीयरेंस जो है तो ये अपीयरेंस उसको मिला हुआ है. क्यों मिला हुआ है, क्योंकि ये जो मसल फाइबर्स है तो ये जॉइन टुगेदर है. देखो ये मसल फाइबर्स इस मसल फाइबर से जॉइन है, ये मसल फाइबर इस मसल फाइबर से जॉइन है, तो इसीलिए ये ब्रांचिंग जैसा अपीयरेंस जो है तो ये अपीयरेंस इधर दिख रहा है. ये देखो इधर जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स दिखाया है, ये तो जंक्शन है तो ये एडजेसेंट सेल्स में प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका अपीयरेंस ब्रांच जैसा अपीयरेंस हमको दिख रहा है. पॉइंट्स ऑफ एडिशन ऑफ मसल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्स थिकनिंग ऑफ सार्कोलेमा कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क. देखो जो एडिशन का पॉइंट्स है, एडिशन मतलब व्हाट, जुड़ाव, जुड़ने का काम, द प्रोसेस ऑफ स्टिकिंग, एक दूसरे को जोड़ने का काम, तो उसको हम बोलेंगे एडिशन. तो जो जंक्शन है इसमें, ये देखो ये जंक्शन है, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स. तो ये जो जंक्शन है दो मसल फाइबर्स में, तो ये जंक्शन जो है तो इट कैन अलाउ कार्डियक मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. तो ये जो है तो ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये जंक्शंस इधर काम आते हैं. तो इधर पॉइंट्स ऑफ एडिशन जो है मसल फाइबर्स का, दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्स थिकनिंग्स. देखो ये ट्रांसवर्स थिकनिंग दिख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरकैलेटेड डिस्क. इसको हम बोलेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क. इंटरकैलेटेड मीन्स व्हाट, टू इंसर्ट और पोजिशन बिटवीन और अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स और लेयर्स, तो इसको हम बोलेंगे इंटरकैलेटेड. तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, सार्कोलेमा में जो प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं. दीज जंक्शंस एट प्लेसेस अलाउ कार्डियक मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट. देखो ये जो जंक्शन है तो ये इस जंक्शन की वजह से कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट. दैट इज इट हेल्प्स इन क्विक ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलस. मतलब ये जो है तो इसकी मदद से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है तो क्विक ट्रांसफ़र होता है स्टिमुलस का क्विक ट्रांसफ़र होता है और फिर कॉन्ट्रैक्शन उसका होता है. द कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड इनवॉलुंटरी मसल्स. देखो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइटेड इनवॉलुंटरी मसल्स. स्ट्राइटेड क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि
स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट। और इनवॉलुंटरी क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका भी एक्शन जो है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो है, तो वो हमारे इच्छानुसार नहीं होता, वो अपने आप हो जाता है, कंटिन्यूसली वो अपने आप होता ही जाता है। हार्ट बीटिंग देखो, हार्ट बीटिंग जो है तो वो हमसे पूछ के होता है क्या, नहीं। हमारे इच्छानुसार होता है क्या, नहीं। तो वो कंटिन्यूसली होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक या फिर मरने तक वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन जो है तो वो कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का होता है, या फिर बीटिंग ऑफ हार्ट जो है तो हार्ट का बीटिंग ये कंटिन्यूसली होता है, इसलिए इसको हम इनवॉलुंटरी मसल्स बोलते हैं। सम मैमेलियन कार्डियक मसल्स आर मॉडिफाइड, आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इम्पल्स ऑन देयर ओन, हेंस मैमेलियन हार्ट इज मायोजेनिक। देखो हार्ट जो है तो ये दो टाइप के हार्ट रहते हैं। तो फर्स्ट टाइप उसमें है मायोजेनिक हार्ट और दूसरा टाइप उसमें है न्यूरोजेनिक हार्ट। तो मायोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक मीन्स व्हाट, मायोजेनिक मीन्स ओरिजिनेटिंग इन मसल टिश्यू रैदर देन फ्रॉम नर्व इम्पल्सेस। मतलब जो इम्पल्सेस ओरिजिनेट होते हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो वो मसल्स की वजह से होते हैं और मसल्स में से ही ओरिजिनेट होते हैं, तो इसीलिए इसको मायोजेनिक बोलते हैं। मायो मीन्स मसल्स, जेनिक मीन्स जनरेट। तो जो कॉन्ट्रैक्शंस है तो वो मसल्स के हिसाब से ही होते हैं, मतलब मसल में ही होते हैं, मसल्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इसीलिए मैमेलियन हार्ट जो है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मायोजेनिक हार्ट। और कुछ एनिमल में, इन सम एनिमल्स कार्डियक मसल्स नीड न्यूरल स्टिमुलस टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन। देखो कुछ ऐसे एनिमल्स है कि जिसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स का तो वो उसके लिए न्यूरल स्टिमुलस जो है वो स्टिमुलेट्स उसके लिए लगता है, तो इसीलिए सच टाइप ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मीन्स व्हाट, फिर व्हाट, न्यूरोजेनिक मीन्स व्हाट, फॉर्मिंग या फिर ओरिजिनेटिंग इन और कंट्रोल्ड बाय नर्वस टिश्यू। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो कॉन्ट्रैक्शंस नर्वस टिश्यू के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, इसीलिए इस टाइप के हार्ट्स को हम बोलेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट। आया ध्यान में? तो मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक, तो ये दो टाइप के हार्ट होते हैं, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। कार्डियक मसल्स फॉर्म मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट वाल। देखो कार्डियक मसल्स जो है तो ये क्या फॉर्म करता है, मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट वाल। मतलब हार्ट की जो वाल है तो वो किससे बनी हुई होती है, मसल फाइबर से, दैट मीन्स कार्डियक मसल फाइबर से। मायोकार्डियम मीन्स व्हाट, द मस्कुलर टिश्यू ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। आया ध्यान में? तो इधर हमारा मस्कुलर टिश्यू का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो मस्कुलर टिश्यू में फिर तीन टाइप्स है। पहला टाइप्स हमने पिछले वीडियो में देखा था, स्ट्राइटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स। सेकंड मसल टाइप था स्मूथ मसल्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विसरल मसल्स। आया ध्यान में? देन लास्ट टाइप उसमें है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉलंटरी, स्ट्राइटेड इनवॉलंटरी मसल्स। आया ध्यान में? तो इधर हम रुकते हैं। थैंक यू।